दो चीज़ें जिन पे मैं आपसे ज़रूर कमेंट्स लेना चाहूँगा। एक जो होता है कि कहीं भी, चाहे वो आप हो या मैं भी हूँ, किसी ऐसे माशरे में या किसी ऐसी जगह नहीं जाना पसंद करूँगा कि जहाँ पे मेरी दाद रसी ना हो सके। अगर मेरे साथ कोई जुल्म हो, ज़्यादती हो या कहीं नाइंसाफ़ी हो रही हो और फिर मुझे कोई ऐसा दरवाज़ा भी नज़र ना आ रहा हो कि जहाँ से मुझे कोई दाद रसी हो सके। इस वक्त जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन या इवन जो हम जिसको कहते हैं कानून की हुक्मरानी, रूल ऑफ द लॉ जो है, वो भी कोई अच्छे इंडिकेशंस नहीं जा रहे दुनिया भर के अंदर। आप एक एक केस के अंदर एक एक बंदा जो है वो 10-10 दफ़ा अदालतों के हाथों में से भी अदालतें फैसले करती हैं, कोई मानने वाला नहीं होता। ये जो गेस्चर्स हैं, ये जो चीज़ें हैं, प्रैक्टिकली स्टेप्स हैं, इसमें मीडिया ना भी आंखें बंद भी कर ले तो खबरें चली जाती हैं ऐसी दुनिया को। इनको ठीक किए बगैर कैसे हम ये कह सकते हैं कि जब पाकिस्तानी इन्वेस्टर बाहर जा रहा है तो बाहर से कैसे लोग इधर आएंगे? देखिए, ये जरूर है कि ओवर द पीरियड ये हमेशा से हमारे पाकिस्तानी में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन का थोड़ा फुकदान रहता है। लेकिन पिछले अरसे में ये थोड़ा सा परसेप्शन भी और रियलिटी भी ये है कि लोगों के साथ थोड़ी सी आम आवाम के साथ थोड़ी हाई हैंडेडनेस हो रही है। इसका भी अदराक होना चाहिए और जितना होना चाहिए उतना शायद नहीं हो पा रहा। बट आई थिंक सबसे पहले जो पाकिस्तान वाला जो कॉन्सेप्ट है वो अगर हम लोग दोबारा याद करें, एक सबक जो हमें पढ़ा के गए थे एक साहब, तो शायद हमारी जिंदगी आसान हो। बिकॉज हम लोग ना पॉलिटिकल डिवाइड में आके पाकिस्तान को बुरा भला कहने लगे हैं और समझने लगे हैं, और जो जितना नेगेटिव बोलता है तो ये अहदे जहालियत वाली बातें हमें ज्यादा नजर आती हैं अपने ग्रुप में, अपने अदराफ में, कि जो पाकिस्तान के खिलाफ ज्यादा नेगेटिव बोलता है उसको हर महफिल में ज्यादा अच्छा मुकाम मिलता है, और जो बेचारा कोई हल्की फुल्की एफर्ट करता है, अवल तो बहुत ज्यादा कुछ होता नहीं है बोलने को उसको, लेकिन उसको सब ऐसे पड़ जाते हैं कि जैसे वो कोई एलियंस हो और वो पाकिस्तान में नहीं हो, पाकिस्तान से बाहर हो। और सबसे बड़ा मसला भी हो गया है कि मेरे बहन भाई रिश्तेदार कजन्स जो पाकिस्तान से बाहर चले गए, उनको जब ये लगता है कि पाकिस्तान में कोई अच्छी न्यूज आए, वो उसके ऊपर उन्होंने कमेंट नहीं करना होता, उन्होंने सिर्फ पाकिस्तान की बैड क्रिटिसाइज न्यूज करना पे होता है। कमेंट करना होता है, क्योंकि वो हमें छोड़ के गए हैं, वो दूर रह रहे हैं। अगर पाकिस्तान तरक्की करेगा तो शायद उनका वो फैसला हमें छोड़ के जाने वाला उनको डिस्टर्ब करे, हॉन्ट करे। फरीद तो साहब, आखिरी एक सवाल अभी आपसे आप पूछना देखें चाहूंगा मैं। पिछले सैलाब के दौर पे जी। इन लोगों ने, हमारे दोस्तों ने, हमारे रिश्तेदारों ने, पाकिस्तानियों ने हेल्प नहीं की पाकिस्तान की, कि नहीं हम जो पैसा भेजते हैं वो जाया हो जाता है। मैंने उन सबको कहा कि चलो मानते हैं जाया हो जाता है, तो आप अपनों में से जिम्मेदारी किसी देते को हैं। इंटरेस्ट करो इस काम पे कि वो पैसा आगे सही हकदार तक पहुंचाए। ये दिस शुड नॉट बी द आंसर, नॉट टू सेंड द मनी एट ऑल। लेकिन हमने देखा कि पिछले 1.5 साल 2 साल में ये डिवाइड आ रही है इस वक्त, वो बढ़ती जा रही है, इसको कम होना चाहिए। पाकिस्तानीज एक चीज और फरीद साहब आपसे हमारे पूछना चाहूंगा कि आखिरी 2-3 मिनट है ताकि इसके हम कंक्लूजन की तरफ चले जाएं। हमारे यहाँ अक्सर जो है कि रिएक्टिव पॉलिसीज होती हैं गवर्नमेंट की, प्रोएक्टिव हमें कम नजर आते हैं। अभी मैं देख रहा था अखबारात 60-70s के दौर के, उसमें भी कहा जा रहा था जी कि हम 1 महीने के अंदर अंदर चीनी का बहरान हल कर देंगे, आटे का बहरान हल कर देंगे, लेकिन वो हर आए दिन के बाद जो है कि वो संगीन होता जा रहा है। अभी फिर एक क्रैकडाउन शुरू करने की कोशिश की जा रही है। इन इश्यूज को समझने के लिए, निपटने के लिए आपके ख्याल में कौन से ऐसे स्टेप्स, इंस्टीट्यूशनल स्टेप्स, अगेन वो मेहताब हैदर वाली बात मैं करूंगा कि ये नहीं कि अच्छा बयानबाजी की, अच्छा डंडा उठा लें जी, ये कर दें वो कर दें। इंस्टीट्यूशनलाइज स्टेप्स कौन से ऐसे होने चाहिए कि ताकि ये एक मुसलसल जो सर्द दर्द बना हुआ है इसको मसले को हल किया जा सके, ये जो स्मगलिंग और ये सारी चीजें। सबसे पहले तो आ जाएं आप डॉलर के ऊपर, कि पाकिस्तान में बहुत सारी बीमारियों की जड़ जो है ये एक्सचेंज रेट में पीकेआर वर्सेस डॉलर के अंदर जो पिटाई हुई है रुपए की, उसने सारी चीजों को हिला के रख दिया। और हमें तो बहुत दफा ऐसा लगा कि जो इंटर बैंक का रेट है वो फॉलो कर रहा है ब्लैक के रेट को। अच्छा, अभी सिर्फ जो स्टेप्स 2 लिए गए उससे आपने नोट किया कि जो हमारा ब्लैक मार्केट का रेट है वो 18 रुपए गिर गया 2 दिनों में। हाँ, इंटर बैंक अभी नहीं गिरा, ऊपर अल्लाह गया करे वो भी गिरना शुरू हो जाए। एक दिन 1.5 रुपए ऊपर गया, एक दिन 12 पैसे नीचे आया। हाँ, इंटर बैंक अभी थोड़ा स्टिकी है, लेकिन वो उसकी एक वजह यह है कि इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस
थोड़ी सी तंग कर रही हैं। पाकिस्तान जैसे इंपोर्टेड, हम अगर 15 से 17 बिलियन डॉलर की इंपोर्ट करते हैं ईंधन को, तो जाहिर है हमारे इंपोर्टेड इन्फ्लेशन है जो पूरे सिस्टम में घुस जाती है और वो जहां जहां जाती है वहां अपना असर प्ले करती है। लेकिन आप अच्छा इसी पॉइंट पे एक अच्छी पॉइंट आप ये देखें कि पाकिस्तान में जो कंज्यूमर को चार्ज हो रहा है उसकी बात नहीं मैं कर रहा, उसमें तो हमें बहुत बड़ा एक किलर है जो कैपेसिटी पेमेंट्स हमें 16 रुपए पर किलोवाट आवर देना पड़ रही हैं। लेकिन आप ये नोट करें, जो अच्छी बात है कि पाकिस्तान में जनरेशन की कॉस्ट 8 रुपए 90 पैसे हो गई है। पिछले साल ये 12 रुपए थी और ये उससे पिछले साल या पीक आउट की थी वो 14 रुपए पर किलोवाट आवर से भी ज्यादा थी। तो हमारा जो थर का कोयले के ऊपर जो बिजली बनना शुरू हुई है 2200-2400 मेगावाट, उसने और न्यूक्लियर पावर की मिक्स ने हमारी कॉस्ट ऑफ जनरेशन को बेहतर किया है। तो ये अच्छी खबर है, सबको खुश होना चाहिए इस पे। इसके साथ जो नेगेटिव वाली वो मैंने आपको पहले बता दी कि वो कैपेसिटी पेमेंट है, उसका अगर कोई एडमिनिस्ट्रेटिव इशू हो जाए तो पाकिस्तान के अंदर ये जो बिजली का बहरान है वो काफी ये हाल हो सकता है। बहुत शुक्रिया फरीद आलम साहब हमारे साथ बातचीत कर रहे थे।